हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा 11 डेज़ का डे 1 चैलेंज शुरू हो रहा है। मतलब कि आज पहला दिन है और हम शुरुआत कर रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज की, रेगुलर योगासनास की। तो आज डे 1 की शुरुआत ओम के उच्चारण से करेंगे। आइए सब लोग, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्माइल ऑन फेस। ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, Feel the blessings of your God. Feel the energy of Om. अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि ये 11 दिन मैं रेगुलर अपने आप को समय देने वाला हूँ। मैं खुद की सेहत के लिए अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ कि ये समय सिर्फ मेरा होगा। इस आधे घंटे की एक्सरसाइज में मैं अपने शरीर की सुनूंगा। जहाँ कहीं भी मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी अनकंफर्टेबल है, वहीं पे मैं रुक जाऊंगा। मैं अपने शरीर की बात सुनता हूँ और समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कब मेरा शरीर मुझे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। इसलिए मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने वाला हूँ। नाउ वेरी जेंटली विथ स्माइल ओपन योर आइज। यस, तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 11:30 का टाइम क्यों, मतलब कि नाश्ते के बाद का 11:30 का टाइम क्यों, हम सुबह सुबह क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब कभी हम भी योगा सीखा करते थे तो पूरे दिन में कभी भी जब भी हम स्टडी कर रहे हैं तो एकदम से हमें किसी भी एक आसन पे कोई भी एक डाउट आया तो हम हमारे टीचर के पास कभी भी पहुंच जाते थे 12 बजे, 1 बजे, दोपहर के 2 बजे। तो उसी वक्त वो हमारे टीचर बोलते थे कि हाँ चलो ठीक है, ये वाला आसन में तुम्हें दिक्कत आ रही, करके बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते थे कि हमारा पेट खाली है या भरा हुआ है। ज़्यादातर योगीज पेट हमेशा पूरा नहीं भरते हैं, थोड़ा सा खाली रखते हैं और हल्का रखते हैं। मतलब कि ऐसा फूड खाते हैं जिससे शरीर हल्का रहे। इस वजह से आपने जो कुछ भी खाया हो उसके 1 घंटे बाद में एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पेट भर के खाना खा लिया और अब शॉपिंग पे ना जाए? क्योंकि शॉपिंग पे जाने में, वॉक करने में, चीज़ों को पसंद करने में भी तो एक एक्सरसाइज है। तो उस वक्त जैसे आपके दिमाग में नहीं आता कि खाना खाने के बाद घूमने नहीं जाना चाहिए, वैसे ही आप फूड को, भोजन को कभी भी योगा के लिए एक बैरियर ना माने। आप हल्का फुल्का भोजन कीजिए, पौष्टिक भोजन कीजिए। तो ये सिर्फ 1 घंटे का गैप ही काफ़ी होगा। उस भोजन को पचाने के बाद में आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज हम डे 1 की एक्सरसाइज में थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करेंगे। लास्ट के 5 मिनट मैंने ब्रीदिंग के रखे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी डेली आधा घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 11 डेज़ का चैलेंज मेरा जो जूम का ग्रुप है, पूरा ग्रुप है, बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे लोगों का। उस ग्रुप में हम 11 दिन का चैलेंज कर रहे हैं। और क्योंकि यूट्यूब पे कई बार मेरे पास कमेंट आया कि मैम कोई ऐसा रेगुलर एक्सरसाइज वाला कुछ लेकर आइए, तो यही वीडियोस मैं यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये सबने योगा मैट पे खड़े हो जाइए। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को सबको ऑलरेडी मिल चुकी थी। अब यहाँ पे मेरी अपर बॉडी नहीं दिखेगी बिकॉज हम सिर्फ लोअर बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अपने लेफ़्ट फुट को सेट कीजिए, राइट को उठा के फॉरवर्ड कर लीजिए। गुड। नाउ एंकल एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हो सकता है 1 लेग बैलेंसिंग में दिक्कत है, तो साइड में वॉल को, किसी भी चेयर को पकड़ सकते हैं। नाउ नी एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes. Now right leg sit, left leg.
Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. कैमरा थोड़ा सा दूर कर देते हैं, आप हमको देख नहीं पा रहे हैं. यस. नाउ आपका लेफ्ट लेग सेट करो, राइट लेग को साइड किक करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now another leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड रिलैक्स. सॉरी, मैं स्क्रीन पे पूरी नहीं आ रही हूँ, बट आप लोअर बॉडी पे फोकस कीजिए. ठीक है. अपने दोनों पैरों में गैप कीजिए. यस. आपके दोनों फीट 10 डिग्री आउट. हिप रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Yes, lower body की exercise done. Now upper body. Good. अब हम आपको पूरा दिख रहे हैं. अपर बॉडी की एक्सरसाइज के लिए दोनों लेग्स शोल्डर्स की सीध में, दोनों आर्म्स को अपने साइड बाय साइड रखें. गुड. अब दोनों हाथों को थोड़ा और पीछे ले जाएं. यस. अब यहाँ पे अप एंड डाउन करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहीं पे रोकिए. नाउ दोनों पाँव फेसिंग टू अपवर्ड. नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ आगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथों की फिंगर्स को ऊपर कीजिए. यस. पाम अपोजिट साइड रोटेट. दोनों पैरों में हल्का सा गैप बढ़ा लीजिए. गुड. यहीं पे रुकिए. डीप इनहेल, डीप एक्सेल. इनहेल, एक्सेल. दोनों पाम फेसिंग इनसाइड, सिर के पास ले आइए. गुड. नाउ दिस साइड डाउन. 1, 2, 3, 4, 5. सेंटर. चेहरे पे स्माइल. यस. 1, 2, 3, 4, 5. सेंटर. दिस साइड. 1, 2, 3, 4, 5. दिस साइड. 1, 2, 3, 4, 5. Center and relax. Shoulder movement. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. चलिए आइए नीचे बैठ जाइए. हमारे लेग्स की एक्सरसाइज हो गई, आर्म्स की एक्सरसाइज हो गई. नाउ प्लीज सिट डाउन. हम कैमरे को सेट कर लें. गुड. दोनों लेग्स में गैप रखिए. यस. और चक्की चलाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2,
3 4 5 एंड रिलैक्स। यस, अब आप पेट के बल आ जाइए। योगा में हमेशा ये सीक्वेंस रहता है कि आप पहले स्टैंडिंग आसनास करें, उसके बाद सिटिंग आसनास, देन प्रॉन आसनास पेट के बल वाले, एंड देन स्पाइन। तो अब अपने दोनों हाथों को चिन के नीचे रखिए, दोनों हथेलियों को चिक तक खुला रखिए। यस, अपना चेहरे का पूरा वजन नहीं डालेंगे, हल्का सा टिका के रखेंगे। दोनों पैरों में गैप, शोल्डर की चौड़ाई के बराबर, 1 बाय 1। हील हिप को टच, राइट टच, लेफ्ट टच, राइट लेफ्ट करते जाइए। 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। नाउ बोथ लेग्स टुगेदर। जिनकी कमर में दर्द रहता है वो गैप ही रखेंगे, जिनके नहीं रहता है वो प्लीज़ लेग को ज्वाइन कर लीजिए। टोज फ्लैट एंड नाउ 10 काउंट मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेल डन। चलिए आ जाइए अपनी स्पाइन पे। ये आई होप आधा घंटा निकालना सबके लिए बहुत आसान है। यस, एकदम सीधे लेटेंगे, लेग्स बैंड रखेंगे। अगर आपको लग रहा है सांसें फूल गई हैं तो डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। यस, अब एक बार कैमरे की तरफ देखिए। आपके जो दोनों हाथ हैं इसके फिंगर्स को ओपन रखिए और ये देखिए ये जो दिल बनता है इस दिल में थोड़ा सा गैप रखिए। और अब ये दोनों हाथों को बटेक्स के नीचे ले जाके रख दीजिए। ये क्या हुआ, आपकी रीढ़ की हड्डी की फ्रेमिंग बन गई। मतलब कि ये वाला हाथ और उधर वाला हाथ दोनों ने रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब आप जितने भी लेग्स के आसनास करेंगे आपकी पीठ पे कोई जोर नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग लेग्स का कोई भी आसन करते हैं तो उनका कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप ऐसी फ्रेमिंग दे देते हैं दोनों हाथों से तो आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास की मसल्स में कोई पेन नहीं होता। तो आपके कंधों को ऐसे उचका के मत रखिए, पूरा टिकाइए, ठीक है। आपकी गर्दन को ऐसा ऊंचा मत रखिए, अच्छे से टिकाइए। यस, नाउ लेग्स की कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पेट को टाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो सांस लीजिए, छोड़िए, नाभि को अंदर पुश कीजिए, स्पाइन की तरफ और टाइट कीजिए, पेट को मोर टाइट। यस, अब पेट को टाइट रहने दीजिएगा और साइकिलिंग चलाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। नाउ बैकवर्ड। पेट को टाइट ही रखिएगा, आपको पता चलने लग जाएगा कि कैसे आपके पेट पे कुछ कुछ होना शुरू हो गया है। 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 एंड रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को निकाल दीजिए, कंधों के सीध में रखिए, पाम फेसिंग टू फ्लोर। यस, चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए भाई। दोनों लेग्स ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पैरों को बांध दिया गया है, ठीक है। नाउ इनहेल, एक्सहेल, दोनों लेग्स लेफ्ट साइड डाउन, नेक अपोजिट साइड, सेंटर, अनदर साइड। आज मैंने ब्रीदिंग की ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हैं क्योंकि डे 1 है। हम एक बार एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं, अदरवाइज योगासन में हमेशा ब्रीदिंग के साथ में एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं। तो कल से हम ब्रीदिंग भी इंक्लूड करेंगे। सेंटर, लेग्स डाउन, आर्म्स डाउन, शवासन। ये शवासन को बहुत हल्के में मत लीजिए क्योंकि शवासन अगर नहीं करेंगे तो प्राणायाम में आप डायरेक्ट
उसी ब्रीदिंग के साथ में शिफ्ट कर जाएंगे, जो कि आपकी अभी चल रही है। एक्सरसाइज के जस्ट बाद में हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, और सूर्य नाड़ी के साथ में हमें प्राणायाम में नहीं घुसना चाहिए। पहले बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। आंखें बंद। यस, 3 टाइम्स। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। अपने शरीर का पूरा वजन जाने दो फ्लोर की तरफ। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। ये सच पहला दिन है, तो इसलिए एक बार आंखें खोल के देखिएगा। कल से हमें बंद आँखों में ही शवासन से प्राणायाम में आना है, ठीक है। तो ये दोनों लेग्स जो हैं आपको जॉइन करने हैं। यस, दोनों हाथों के फिंगर को क्रॉस करके अपसाइड स्ट्रेच करना है, और अपने लेग्स पे टोज जो है वो आपको अपनी तरफ खींचने हैं। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है। यस, मस्त वाली इलास्टिसिटी। एंड रिलीज। आंखें बंद रखिए। Bend your legs. Take a left side turn. Come and sit down. Yes. आप चाहें तो कुर्सी पे, बेड पे, जहाँ पे भी बैठना चाहें बैठ सकते हैं। और अगर आप नीचे बैठे हैं तो लेफ़्ट लेग को अंदर रखिए और राइट लेग को ऐसे बाहर रखिए। यस, हम सिर्फ एक ही प्राणायाम करेंगे, क्योंकि डेली हम हाई इंटेंसिटी प्राणायाम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये 11 डेज़ चैलेंज में मैंने 20 to 25 मिनट एक्सरसाइज ली है और 5 मिनट प्राणायाम लिया है। अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लगाइए। आंखें खोल के प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। यस, नाउ आंखें बंद, चेहरे पे स्माइल, कंधे सीधे, कमर एकदम सीधी, चिन फ्लोर के पैरेलल। नाउ हम चेस्ट ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सेल में पेट को टाइट करेंगे। मेरे साथ में कीजिए। डीप इनहेल, एक्सेल, पेट को अंदर की तरफ ले जाइए, टाइट कीजिए। यस, गुड। नाउ अब सिर्फ चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, चेस्ट अप। पेट आपका लेंथ लेगा। एक्सेल, चेस्ट डाउन, वापस वहीं आएगा। बाहर और अंदर नहीं आएगा, मतलब आगे की तरफ नहीं खींचेगा, ठीक है। अप एंड डाउन हो सकता है क्योंकि चेस्ट को ऊपर होने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। आइए, इनहेल, चेस्ट अप, 5 राउंड ब्रीदिंग। एक्सेल, चेस्ट डाउन, 3 राउंड्स मोर। Inhale, chest up. Exhale, chest down. Inhale, chest up. Exhale, chest down. Last round. Inhale, chest up. Exhale, chest down. And relax. अपने पूरे सेशन को विजुअलाइज, मन ही मन रिप्ले कीजिए। हमने सबसे पहले लेग्स की एक्सरसाइजेस करी, उसके बाद आर्म्स की करी। बैठ के जो चक्की चलाई वो हमारे पेट और स्पाइन के लिए। उसके बाद हमने पेट के बल वाले आसनास करे, जो कि हमारी बैक के लिए, मिडिल और लोअर स्पाइन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। फिर हमने साइकिलिंग चलाई, जो हमारी थाई मसल्स, हिप मसल्स के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। एंड नाउ शवासन एंड देन प्राणायाम। आ जाइए, जॉइन योर हैंड्स। ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओम शांति शांति शांति।